ट्रेडिंग की दुनिया का एक ऐसा इंडिकेटर जिसके नीचे प्राइस आए तो बाय, ऊपर गया तो सेल। इन्होंने बॉलिंजर बैंड्स को जन्म दिया। मैंने इनको मैसेजेस किए थे बट मेरे को इनकी तरफ से कैसा दिखता है बॉलिंजर बैंड, आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम रखोगे ना बॉलिंजर बैंड्स के साथ। तो चलिए गाइस, आज मैं आपको बॉलिंजर बैंड्स के बारे में बताने वाला हूं और बहुत सारी स्ट्रेटजीज कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। जिस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमको जन्म दिया उसी तरह से इन्होंने बॉलिंजर बैंड्स को जन्म दिया। इनका नाम है जॉन बॉलिंजर। बेसिकली 1980s के अंदर, कब 1980s के अंदर इन्होंने बॉलिंजर बैंड्स को बनाया था। अब इनकी और मेरी एक बार बात हुई है। यस, मैं काफी लकी था, मैंने इनको मैसेजेस किए थे बट मेरे को इनकी तरफ से एक रिप्लाई मिला था जो कि मेरी जिंदगी में मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं पहला एक ऐसा रिप्लाई था जो कि काफी बड़े ट्रेडर की तरफ से आया था मेरे को। तो चलिए गाइस, आगे चल के मैं अपनी जर्नी भी बताऊंगा, साथ साथ स्ट्रैटेजीज भी कवर करने वाला हूं। देखिए, ये जो बॉलिंजर बैंड्स है ये दिखाते क्या है, क्या शो करते हैं। बेसिकली वोलेटिलिटी शो करते हैं ये बॉलिंजर बैंड्स। वोलेटिलिटी इंडिकेटर में इनका नाम आता है। अब ये क्या मेजर करते हैं? मेजर करते हैं कि प्राइस कितनी दूर है अपनी मूविंग एवरेज से। बेसिकली प्राइस ना अपनी मूविंग एवरेज के आसपास बार बार आता रहता है। अब वो कितनी दूर है और उस दूरी में क्या वोलेटिलिटी है, क्या चीजें चल रही हैं प्राइस के बीच में, सारी चीजें आपको बॉलिंजर बैंड्स बताता है। चलिए चलते हैं आगे, बात करेंगे हाउ इट लुक्स लाइक, कैसा दिखता है बॉलिंजर बैंड। देखिए, इसमें ना 3 लाइंस होती है, ठीक है। आपको ऊपर दिख रही होगी ग्रीन लाइन, बीच में ऑरेंज लाइन, नीचे रेड लाइन। तो कितनी लाइंस है? 3 लाइंस है। जो ऊपर वाली लाइन है ना, इसको हम लोग कहते हैं अपर बैंड। जो नीचे वाली लाइन है इसको हम लोग कहते हैं लोअर बैंड। और ये जो बीच वाली लाइन है ये है मूविंग एवरेज 20। मूविंग एवरेजेस ना बहुत सारे होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे मूविंग एवरेजेस होते हैं बट ये जो मूविंग एवरेज है ये है सिंपल मूविंग एवरेज। तो जो बॉलिंजर बैंड बना हुआ है वो सिंपल मूविंग एवरेज का यूज करके बना हुआ है। अब जिन्होंने बनाया वो है जॉन बॉलिंजर। उनका कहना यह था जो प्राइस की एक तरह से बोलूंगा कहीं ना कहीं, अगर मैं इस वर्ड को यूज करूं, प्राइस की जो एक मूवमेंट होती है ना वो अपने मूविंग एवरेज 20 से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे ही होती है। तो इसीलिए ये जो मूविंग एवरेज 20 है ना, इससे 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर क्या है? अपर बैंड। और इससे 2 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे क्या है? लोअर बैंड। आपको ना ये सारी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी सब कुछ प्लॉटेड होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं बॉलिंजर बैंड्स को किस लिए यूज किया जाता है, क्यों जरूरत पड़ी इसको बनाने की, इसके बनाने के पीछे का रीजन क्या था, क्या नीड थी उस टाइम पर जो कि ट्रेडर सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उसको जॉन बॉलिंजर ने सॉल्व किया। चलिए, सो व्हाई दे वर क्रिएटेड। सो बॉलिंजर बैंड्स को क्यों बनाया गया? पहला पॉइंट कहता है ट्रेडर्स यूज्ड मूविंग एवरेजेस। ठीक है गाइस, ये तो हमें पता है कि यार मूविंग एवरेज बहुत पहले से यूज होते हुए आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स के अंदर तो मूविंग एवरेज एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं फैक्टर होता है जिसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स के काफी ज्यादा मॉडल्स डिपेंड करते हैं। अब मूविंग एवरेज डिड नॉट शो वोलेटिलिटी। देखिए गाइस, मूविंग एवरेज में क्या होता है, हमें सिर्फ एक एवरेज लाइन मिल जाती है, हमें सिर्फ एक सिंगल पॉइंट मिल जाता है, वो आपके लिए वोलेटिलिटी शो नहीं करता। बेसिकली मूविंग एवरेज चल रहे हैं, बेसिकली वो प्राइस को स्मूथ करते हुए चल रहा है। एक तरह से जो भी प्राइस चल रहा है ना कहीं उसको उसके साथ मिलके स्मूथ कर रहा है और इसी वजह से मूविंग एवरेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब मार्केट शिफ्ट्स काम एंड एग्रेसिव। देखिए, जो मूविंग एवरेज है ना वो मार्केट शिफ्ट को ना कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। मार्केट शिफ्ट ना 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है काम, कि मतलब आराम से चल रही है मार्केट, और दूसरा होता है एग्रेसिव। सो मूविंग एवरेज की क्वालिटी ही नहीं है कि वो काम मार्केट में भी और एग्रेसिव मार्केट में भी आपको बता पाए चिल्ला चिल्ला के। तो कौन बताएगा? वो बताएंगे बॉलिंजर बैंड्स। तो चलिए मैं आपको आगे चल के एक एक कंसेप्ट समझाऊंगा, साथ ही साथ स्ट्रैटेजीज भी बताने वाला हूं। चलिए, उससे पहले हम लोग एक बार ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चलेंगे और बॉलिंजर बैंड्स के बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं हम लोग। देखिए गाइस, मैंने ना बॉलिंजर बैंड्स का इंडिकेटर लगा लिया है। मैंने अपना टाइम फ्रेम अभी 1 डे रखा है। आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम रखोगे ना बॉलिंजर बैंड्स के साथ उतना बढ़िया है। ट्रेडिंग से बेटर है
यहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग या फिर आप पोजिशनल ट्रेडिंग के ऊपर जाइए। इंट्राडे ट्रेडिंग में बॉलिंजर बैंड्स का मैंने बहुत यूज किया है, बट ट्रस्ट मी कुछ भी सक्सेसफुल नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपको इंट्राडे करना है तो कोई और मेथड्स को यूज करना पड़ेगा। बॉलिंजर बैंड्स को सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पे यूज किया जाए। चलिए बात करते हैं लगाना कैसे। इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, यहां पे आप सिंपली टाइप कर सकते हैं बॉलिंजर बैंड्स। सो जब आप बॉलिंजर टाइप करेंगे तो टेक्निकल्स में आपको दिखेगा बॉलिंजर बैंड्स। सो ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है बॉलिंजर बैंड्स, आप इसको लगा सकते हैं। सो मैंने लगा लिया है यहाँ पे। अब मेरे को ना इसमें 3 लाइंस मिलती है, तो मैं आपको 3 लाइंस दिखा देता हूं एक बार। ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको बोलते हैं अपर बैंड। ये जो बीच वाली लाइन है ये है मूविंग एवरेज 20, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज 20। और ये जो नीचे वाली लाइन है ये है लोअर बैंड। गाइस अब यहां पे ना आप एक छोटी सी चीज समझना, ये जो मूविंग एवरेज 20 है ना, सारा गेम इसी के ऊपर टिका हुआ है। कैसे? इसी मूविंग एवरेज 20 से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर क्या है? अपर बैंड। इसी मूविंग एवरेज 20 से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? नीचे लोअर बैंड। तो अगर हम इस मूविंग एवरेज 20 का नंबर चेंज करेंगे तो बैंड्स के नंबर भी चेंज होंगे। हो सकता है ये और नीचे आ जाए, ये और ऊपर चला जाए, हो सकता है वो थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये थोड़ा सा ऊपर चला जाए। तो डिपेंड करता है कि हम लोग मूविंग एवरेज की लेंथ क्या ले रहे हैं, सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर किसी को चेंज करनी है, तो वो कैसे कर सकता है? ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे बॉलिंजर बैंड्स। इसके ऊपर एक बार क्लिक कीजिए, सेटिंग्स में आ जाइए। सेटिंग्स में आने के बाद ये जो लेंथ है ना, अभी ये 20 है, चाहो तो आप इसको 50 कर दो, दैट इज योर चॉइस। अगर आप करना चाहो 50 कर सकते हो, 100 कर सकते हो, बेसिकली जिस लेंथ के ऊपर आपको एनालिसिस करना है ना उतना आप रखिए यहाँ पे। चलिए बात करते हैं, आगे चलेंगे, स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे, कैसे यूज किया जाए बॉलिंजर बैंड को, इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए आगे चलने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दो, और ये नंबर दिया हुआ है, कोई भी डाउट हो यहां पे आके सीधा व्हाट्सएप कर देना एक बार। चलिए बात करेंगे आगे चल के हाउ टू यूज बॉलिंजर बैंड्स। मैं आपको इसके 3 पॉइंट्स बताऊंगा। अभी मैं आपको 3 स्ट्रैटेजीज दे रहा हूं, 1 2 3। 3 स्ट्रैटेजीज आपको मिलने वाली है और 2 स्ट्रैटेजी मैं अभी सीक्रेट रखूंगा, मैं सिर्फ कुछ लोगों को देने वाला हूं। तो मैं बताऊंगा कि आपको स्ट्रैटेजी मिलेगी कैसे। चलिए पहली स्ट्रैटेजी है आपकी टू चेक वोलेटिलिटी। देखिए गाइस, अगर हम लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें वोलेटिलिटी का अंदाजा होना चाहिए। अगर हम लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो वहां पे जो आपका फ्रेंड है ना, दैट इज प्योरली वोलेटिलिटी। अगर वोलेटिलिटी मार्केट में है तो वेगा भी अच्छे से बढ़ेगा, ठीक है, फिर आपका थीटा डिके जो होगा वो इतना ज्यादा आपको इंपैक्ट नहीं करेगा जितना आपको वेगा कमा के दे देगा वहां पे। तो इसके लिए ही हम लोग बॉलिंजर बैंड्स का यूज कर सकते हैं, बट वोलेटिलिटी का पता कैसे लगाएं, तो चलिए इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले है हमारा नैरो बैंड्स। नैरो बैंड्स का मतलब क्या है? ये हमारा अपर बैंड है, मैं लिख देता हूं, और ये हमारा लोअर बैंड है। अब आप देख रहे हो ये कितने पास पास हैं, यहां पे आप देखिए कितने पास पास हैं, इसका मतलब वोलेटिलिटी कम है। जितने पास पास है ना बैंड्स, इसका मतलब उतनी वोलेटिलिटी कम है मार्केट के अंदर। यहां पे ऑप्शन बाइंग इतना अच्छा पैसा नहीं कमा के देगी। वहीं अगर मैं बात करूं वाइड बैंड्स के बारे में, ये आप देखिए, ये है हमारा अपर बैंड और नीचे है हमारा लोअर बैंड। कितने दूर दूर है, ठीक है, बिल्कुल वाइड है, बहुत दूर दूर है। तो ऐसे केसेस के अंदर हमें वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। वोलेटिलिटी का मतलब ये नहीं है कि प्राइस ऊपर ही जा रहा है या सिर्फ नीचे ही आ रहा है। वोलेटिलिटी का मतलब है कि प्राइस दोनों साइड कहीं भी मूव कर रहा है। मे बी ऊपर जा रहा है तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है तो बहुत तेजी से नीचे आ रहा है, या फिर दोनों साइड मूवमेंट है और बहुत तेज मूवमेंट है। सो दैट इज वोलेटिलिटी। सो वाइड बैंड्स कब होंगे? जब भी आपको वाइड बैंड्स दिखे समझ जाना कि मार्केट में वोलेटिलिटी अच्छी खासी है, और जब भी आपको नैरो बैंड्स दिखे मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत कम है, तो आपकी स्ट्रैटेजीज इसके ऊपर ही मैटर करती हैं। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं, मैं आपको पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं एक बार। देखिए गाइस, अभी ना मैं रैंडम कहीं से भी चार्ट उठाऊंगा, मैं रैंडम कहीं से भी चार्ट उठा रहा हूं। लेट से मैंने इस पॉइंट से उठाया चार्ट, ठीक है,
इस पॉइंट से मैंने चार्ट उठा लिया। अब आप देखिएगा, मैंने सेंसेक्स का चार्ट लिया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बैंड्स के बारे में, अभी आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना कि आप दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो चार्ट्स को। ये वाला पॉइंट देखिए, आप ये वाला पॉइंट देखिए, कितने स्क्वीज हो रखे हैं ना बैंड्स, बहुत आसपास हैं, ठीक है, बहुत हौच पौच हो रखा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत आसपास चल रहे हैं बैंड्स। इसका मतलब क्या है, देख रहे हो आप, प्राइस एक ही रेंज में फंसा हुआ है, प्राइस इसके बीच में और इसके बीच में फंसा हुआ है, ये चैनल के बीच में फंसा हुआ है और वोलेटिलिटी बहुत लिमिटेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नैरो बैंड्स दिख रहे हैं ना, इसका मतलब वोलेटिलिटी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। अब ऐसे केसेस में बेस्ट ये रहता है कि आप ट्रेंड लाइंस बना लें। मैं आपको एक पैरेलल चैनल बना के दिखाता हूं, देखिए। ऐसे केसेस में अभी मैंने रैंडम चार्ट उठाया था, ठीक है, बट अगर आप देखोगे ऐसे केसेस में अगर मैं एक पैरेलल चैनल बना दूं, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। सो इसको हम लोग वाइट कर देते हैं। देखिए गाइस, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे हम लोग, यस। तो अब आप देखिए, ये जो चैनल है इसके अंदर प्राइस चल रहा है, ठीक है। अब यहां पे जो वोलेटिलिटी है ना वो बिल्कुल कम है। उसका कैसे पता चला हमें, बॉलिंजर बैंड्स बिल्कुल पास पास है। अब बात करेंगे जब वोलेटिलिटी बढ़ती है, जब वोलेटिलिटी भागती है। देखिए यहां पे आप देखिए बॉलिंजर बैंड्स एक्सपैंड हो रहे हैं। अगर आप इस कैंडल पे भी देख लो, अगर मैं सिर्फ एक कैंडल की बात भी कर लूं, तो आप इस कैंडल पे देखिए बॉलिंजर बैंड कितना एक्सपैंड हो गया। ये देखिए, ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक कितना एक्सपैंड हो गया बॉलिंजर बैंड। तो यहां पे वोलेटिलिटी बढ़ गई है, जो भी मूव आएगा बहुत तेज आएगा। इस पॉइंट पे जो भी मूव दिखता है बहुत तेज दिखता है। तो यहां पे आप चेक कर सकते हो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, और यहां से मार्केट कितना तेजी से ऊपर गया है। जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, मार्केट नीचे भी आ सकता है। वो डिफरेंट फैक्टर है कि हमें प्राइस का पता लगाना है। बट अभी हम वोलेटिलिटी की बात कर रहे हैं कि वोलेटिलिटी कैसे बढ़ रही है। बताऊंगा प्राइस का भी पता कैसे लगाना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना गाइस आप लोग। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब यहीं पे ना वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, साइड में ट्रेडिंग व्यू ओपन करो, जाके 5 चार्ट्स देखो, जाके ना पहले 5 चार्ट्स देखो, ट्रस्ट मी। उसके बाद आपके अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो भी बिगिनर्स देख रहे हैं इस वीडियो को। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज भी है तब भी आप जाके 5 चार्ट्स तो जरूर देखिए, किसी भी लेवल के, अगर आप ट्रेडर हैं तो, या आप सीख रहे हैं तो। चलता हूं मैं आगे, बात करूंगा अगले पॉइंट के बारे में। मेक श्योर कि पहले आप 5 चार्ट्स देखोगे, उसके बाद ही अगले पॉइंट पे जाएंगे। वीडियो बंद मत करना भाई, ठीक है, वीडियो जरूर देखते रहना। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, दैट इज ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। बॉलिंजर बैंड्स की मदद से हम लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स को भी ट्रेड कर सकते हैं। आपकी ट्रेडिंग के अंदर बहुत बढ़िया स्टेप हो सकता है अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क नहीं कर पाते ना, कि सपोर्ट का कब ब्रेकडाउन हुआ, रेजिस्टेंस का कब ब्रेकआउट हुआ, तो बॉलिंजर बैंड्स का यूज कर सकते हैं। चलिए दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं, बट यूज कब करना है ये आप सुन लीजिए पहले। सिर्फ आप स्क्वीज के टाइम पे यूज करेंगे, मतलब जब बैंड्स नैरो है ना। मैं आपको वापस से एक बार पिछली स्लाइड पे लेके चलता हूं। हम सिर्फ इस केस में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए प्ले करने वाले हैं, ध्यान रख लेना बात का। सिर्फ इस केस के अंदर आप लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए प्ले करेंगे। इस केस में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए प्ले नहीं किया जाएगा। यहां पे आते हैं फेक आउट्स, यहां पे आपको मिलेंगे अच्छे ब्रेकआउट्स, दिखाऊंगा। चलिए बात करते हैं ब्रेकआउट का मतलब क्या है। ब्रेकआउट का सिंपल सा मतलब है कि इस वाले पॉइंट के ऊपर, अपर बैंड के ऊपर कोई ये ग्रीन कैंडल बनी जिसका क्लोज अपर बैंड से ऊपर था। ये अपर बैंड है, इसके ऊपर क्लोज था किसी भी ग्रीन कैंडल का। पहले क्या हुआ, वोलेटिलिटी कम चल रही है, श्रिंक हो रखी है वोलेटिलिटी, उसके बाद ब्रेकआउट दिखा। अब इस ब्रेकआउट पे ना हम लोग अलर्ट हो जाएंगे, एकदम से ट्रेड नहीं लेना। यहां पे हम क्या होंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग हो जाएंगे अलर्ट। बस यहां पे आपको अलर्ट हो जाना है। इसके बाद कोई भी आपको बुलिश सिग्नल दिखे तो वहां पे हम लोग बाय करने के लिए जा सकते हैं।
सिंपल सी बात है, कोई भी बुलिश सिग्नल ब्रेकआउट दिखे या ट्रेंड शिफ्ट होता हुआ दिखे आपको ऊपर की साइड, तो आप पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर मूवमेंट के ऊपर आप जाके अपने ट्रेड के अंदर बैठ सकते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं ब्रेकडाउन के बारे में, ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, प्राइस नीचे की तरफ टूटा। पहले क्या हुआ, बैंड्स स्क्वीज चल रहे, नैरो बैंड्स है। अब हुआ क्या, किसी भी एक रेड कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। अब क्लोजिंग देना, डिसाइसिव क्लोजिंग देना, दोनों में बहुत बड़ा फैक्टर है। डिसाइसिव क्लोजिंग का मतलब क्या है कि कैंडल की जो बॉडी है ना, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट नीचे हो, ऐसा ना हो कि वो बैंड से ऊपर हो। डिसाइसिव क्लोजिंग हो तो ज्यादा बेटर है। तो अगर आपको डिसाइसिव क्लोजिंग दिखती है तो इस पॉइंट पे कंफर्मेशन के साथ हम लोग शॉर्ट सेल के लिए जा सकते हैं। तो चलिए गाइस, एक बार बात कर लेते हैं हम लोग इस स्ट्रैटेजी के बारे में, एक बार इसको चार्ट्स पे समझते हैं। चलिए, तो यहां पे आप चेक कीजिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात करूं, ये नैरो बैंड्स थे। अब मेरे को कैसे पता चला कि ये बैंड्स नैरो हैं? आप पीछे से देखिए कितने वाइड थे। जब ये यहां पे आ रहे हैं तो ये बिल्कुल नैरो हो चुके हैं, ठीक है। जब ये इस पॉइंट पे आए तो ये बिल्कुल नैरो हो चुके हैं, स्क्वीज हो चुके हैं। तो अब आप देखिए, ये स्क्वीज हुए बैंड्स, इसका मतलब क्या हुआ, वोलेटिलिटी कम हुई, बैंड्स नैरो हो चुके हैं। अब ये ब्रेकआउट है, ठीक है। अब इस ब्रेकआउट की कंफर्मेशन पे मैं ट्रेड ले सकता हूं। उसके बाद आप देखिए कितना बढ़िया आपको मूव दिखा। अब ऐसा मत सोचना कि 100 में से 100 बार दिख जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बिकॉज जिन्होंने ये बैंड बनाया है, ठीक है, वो भी शायद 100 में से 100 बार सोच के ट्रेड नहीं करते होंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। ये आपको ब्रेकआउट दिखा, इसके बाद हम एक छोटे ट्रेड में बैठ सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बैठ सकते हैं हम लोग, जो कि एक हफ्ते तक लास्ट कर सकती है। मे बी अगर आपका टाइम फ्रेम और बड़ा है तो आप वीक्स तक जा सकते हो, इट डिपेंड्स कि आप टाइम फ्रेम क्या रखते हो। तो आई गेस मैंने आपको यहाँ पे बाइंग साइड का दिखा दिया। तो चलिए एक और देख लेते हैं अभी हम। देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूंगा, बिकॉज अभी भी बैंड्स काफी ज्यादा वाइड है, वहां स्क्वीज थे बट ये वाइड है, ठीक है। अब अगर मैं आगे चल के बात करूं तो मैं यहाँ कहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, सो यहाँ भी हमें एक ब्रेकआउट ही मिला है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी हमें एक ब्रेकआउट ही मिला है। तो यहाँ पे भी देयर इज नो बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग। सो एज सच यहाँ पे कोई आपको खास ट्रेड मिला नहीं है, बिकॉज ये बैंड्स अभी यहां तक स्क्वीज थे। यस, एक ये वाला था, ये बैंड्स आपके स्क्वीज चल रहे थे, ठीक है। अब ये वाली कैंडल बाहर क्लोज कर गई, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ज्यादा बड़ा मूव नहीं मिला, बट यस एक छोटा सा मूव आपको डेफिनेटली मिला है। बट आपको मैंने एक बात बताई थी, क्लोजिंग और डिसाइसिव क्लोजिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। जो पिछली वाली थी वो डिसाइसिव क्लोजिंग थी, बट आप देखिए इसकी जो बॉडी है 50% ऊपर 50% नीचे दिख रही है मेरे को, है ना ऐसा। जो इस कैंडल की बॉडी है, अगर ये 50% से ज्यादा नीचे होती ना, तब तो यार मैं इस ट्रेड में एकदम से बैठता, बट मेरे को इतना बढ़िया मूव नहीं मिला इसके बाद। तो ये चीजों का हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज जब भी हम लोग टेक्निकल्स कर रहे हैं, हम लोग गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी में है। तो हमें अपनी अगर प्रोबेबिलिटी इंप्रूव करनी है तो हमें एनहांसर्स का यूज करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज ट्रेडिंग एनहांसर्स। मतलब इस टाइम पे ट्रेड चलता है, इस टाइम पे ट्रेड नहीं चलता, तो ऐसे एनहांसर्स को हमें अपनी आंखों से देखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग उसको अपनी ट्रेडिंग के अंदर फिट कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे आगे चल के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। आई गेस ये आपको 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। देन हम लोग बात करेंगे अभी ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स। बेसिकली हम बॉलिंजर बैंड्स को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स ना बेसिकली पार्ट है मीन रिवर्जन का, ठीक है। मीन रिवर्जन का पार्ट है, तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। मीन रिवर्जन का मतलब क्या है, बीच में एक मूविंग एवरेज है, प्राइस अगर इससे बहुत ऊपर चला गया तो मान के चलते हैं, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, मान के चलते हैं कि प्राइस वापस मूविंग एवरेज पे आएगा, और मूविंग एवरेज से बहुत नीचे चला गया तो मान के चलते हैं कि प्राइस वापस मूविंग एवरेज की तरफ आएगा। तो इसी चीज को हम लोग मीन रिवर्जन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ट्रेड करना है मीन रिवर्जन के अंदर। इसके अंदर हम सिर्फ वाइड बैंड्स का यूज करेंगे। अभी हमने नैरो बैंड्स का यूज किया था, बट हम सिर्फ वाइड बैंड्स का यूज करेंगे किसके लिए, मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इसका यूज कैसे करना है हम लोगों को। देखिए गाइस,
मान के चलते हैं प्राइस कहीं यहां पे चल रहा था, बट ये नीचे गिरता 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 बैंड्स अभी वाइड है, बैंड्स वाइड है, प्राइस बैंड के अंदर है। दो बातों का ध्यान रख लेना, बैंड्स वाइड है, प्राइस बैंड के अंदर है, तो गिरता हुआ ये लोअर बैंड की तरफ आया। अब जब ये लोअर बैंड की तरफ आएगा ना, यहां पे हमें कोई भी बुलिश सिग्नल मिले, चाहे बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हो जाए, हैमर हो जाए, हमें कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए यहां पे, या फिर रिवर्सल बुलिश चार्ट पैटर्न मिल जाए, तो यहां पे हम लोग अपना ट्रेड बना सकते हैं इसको टारगेट रख के। अब इसी तरह से प्राइस मान लो यहां चल रहा है, ये अपर बैंड की तरफ आ गया, बैंड्स वाइड है, प्राइस बैंड के अंदर है, तो इस पॉइंट तक आ गया, तो यहां पे कोई भी बेरिश रिवर्सल पैटर्न दिखे, चाहे वो आपका चार्ट पैटर्न हो, एग्जांपल के लिए आपका हेड एंड शोल्डर दिख जाए, आपका कैंडलस्टिक्स में बात करूं बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख जाए, कोई भी लेट्स से बेरिश एंगल्फिंग हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, कोई भी पैटर्न हो गया, तो आप यहां पे शॉर्ट करके इस वाले पॉइंट तक का टारगेट रख सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉसेस एंड विद प्रॉपर टारगेट्स। तो चलिए एक बार चल के इसको भी चेक कर लेते हैं। हम लोग बात करेंगे बैंड्स के बारे में, तो यहां पे आप देखिए इस पॉइंट पे बैंड्स यहां पे नैरो थे बट वाइड होते गए। अब जब बैंड्स वाइड हुए हैं तो हमें कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे या बुलिश चार्ट पैटर्न दिखे, वहां पे ट्रेड के लिए जा सकते हैं, या फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखे, दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी, जो कि एडवांस टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं। सो यहां पे आप चेक कर सकते हैं गाइस, ये एक पैटर्न आपको, ये तो कुछ खास पैटर्न है नहीं, बट अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली यहां पे आपको दिखा है, ठीक है, ये एक आपको बुलिश हरामी पैटर्न दिखा है। ये कौन सा पैटर्न है, ये भी एक पैटर्न दिखा है आपको इन्वर्टेड हैमर। सो कुछ ऐसे पैटर्न्स फाइंड करेंगे और अपने मूविंग एवरेज तक का हम लोग टारगेट बना सकते हैं उसी कैंडल का लो को स्टॉप लॉस लेके। बट ट्रेड में कब घुसेंगे, जब इसका हाई ब्रेक होगा। ये सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर रहा हूं, छोटे टाइम फ्रेम पे कहानी बदल जाती है, बिकॉज वहां पे स्पेकुलेशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो देखिए गाइस, अब एक्सपेंशन पे देखते हैं दोबारा से। यस, नीचे यहाँ पे हमें बहुत सारे पैटर्न्स मिले हैं देखने को, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिला है, प्राइस नीचे गिर रहा था, ठीक है, बैंड्स एक्सपैंड हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिला, इसकी वजह से रिवर्सल, ठीक है। अब बैंड्स एक्सपैंड हो रहे हैं, ऊपर की तरफ आपको एक इवनिंग स्टार टाइप पैटर्न बनता हुआ दिखा, इसकी वजह से रिवर्सल। तो ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न्स के ऊपर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, बट उसके लिए ना थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करना, कमेंट में ना मेरे को टाइम दे देना। लेट से आप निफ्टी को एनालाइज कर रहे हो, डेली चार्ट पे करना। निफ्टी को मान के चलो आपने दे दिया मेरे को टाइम 23 जनवरी, तो 23 जनवरी को मैं जाके चेक कर लूंगा और आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा कमेंट्स के अंदर ही। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं 1-on-1 सेशन के लिए। और अगर आप लोगों को इससे भी एडवांस स्ट्रैटेजीज चाहिए तो कमेंट कर दो कौन सी स्ट्रैटेजी आपको चाहिए। 2 स्ट्रैटेजीज और दे सकता हूं मैं आपको। सबसे पहले है बॉलिंजर स्क्वीज ब्रेकआउट, एक और पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी स्क्वीज के ऊपर, या फिर बैंड वॉक स्ट्रैटेजी। सो ये 2 स्ट्रैटेजीज हैं जिसको मैं डेफिनेटली लेके आऊंगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे और इस वीडियो पे अगर आप लाइक करते हैं तो मैं पर्टिकुलरली चेक करूंगा तभी जाके रिलीज करूंगा। ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं, तो प्लीज जाके कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।